अरे अंदर से बाहर न आ सके, बाहर से अंदर। आप दुआरिया पर है गोपिचा, आप टहलाए लगा बैठी, राम नाम के रटना लगा वही छोटी नकी। राम 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 राम, जय हो भगवान। मैं जब से सिंगापुर बंगाल की या अंदर में प्रवेश किया तो हर माता बहन के दरबार में मैं जाकर के टहल लगाया, भिक्षा प्राप्त किया। और भिक्षा प्राप्त करते करते मैं एक दरबार में आ पहुंचा हूं। ना जाने किसका मकाम है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं दरबार में किसी को देख नहीं रहा हूं। किससे पूछूं और किनसे मैं बातें करूं? अरे कोई है दरबार में? तो मैं एक साधु लोग आया हूं इस दरबार में। खबरदार खबरदार, केहू पानी कोरा भयो भानी अपना घर भाड़ा गुजरनो पर्छ। ओहो बोल्नु होला हुन्छ। मैं कृष्णराज जोगी हूँ, साधु। एक जोगी इस दरबार में आया है। जोगी के नाते से दरबारी लाल का परिणाम स्वीकार। कल्याण ऋषिराज, इस दरबार में आने की क्या प्रयोजन है? मेरा प्रयोजन यही है कि ये किसका मकाम है और तुम यहाँ का कौन हो? ये सिंगापुर बंगाल है। यहाँ के सम्राट शेर महाराजा सुल्तान सिंह है। मैं इस दरबार का मैं दरबारी हूँ। अच्छी बात है, ये राजा सुल्तान सिंह का दरबार है और तुम उसका दरबारी है। दरबारी साधु का एक सेवा कर सकते हो तुम? सिंगापुर बंगाल के जो घोड़ा लाया है इंद्रासन सिंह, उसका बारे में कुछ या तुम बता सकते हैं? चाप चुप चुप चाप लुगा धुन साबुन कपड़ा लगाउनु साब लिको लिका तारा भानी साबुन लिको। इस घोड़ा के नाम मत लीजिए योगी महाराज।
इस घोड़ा के नाम पर कितने घोड़ा खाते हैं, कितने बढ़वा दिन खाने में सड़ जाते हैं, कितनों को मार पीट के सुला देते हैं, कोई बंदी खाने में पड़े रहते हैं। इसलिए हे ऋषिराज, आपको मैं कहता हूँ इस घोड़ा के नाम मत लीजिए। घोड़ा के नाम लेने से आदमी यहाँ पर मारा जाता है। क्या इस घोड़ा में क्या उदाहरण है, क्या कारण है? इस घोड़ा को खोलने के लिए बहुत बहुत दूर के दर्शन करने के लिए बहुत बहुत राजा महाराजा आए हैं। सब जेल खाने में है, कोई बंदी खाने में है, कोई बर्गर में झूल रहा है। इसलिए ऋषिराज, इस घोड़ा के नाम नहीं लेकर के इस दरबार से आप पुनः राम 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 राम। अरे घोड़ा की देखने में और खोलने में, खिलाने में कितने बंसारी हैं। हाँ ऋषिराज, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो हम महाराज को फौरन खबर करते हैं। जा अपने महाराज से जाकर के कह दो कि एक ऋषिराज जो भी आए हैं वह घोड़ा के दर्शन भी करने के लिए चाहते हैं और आपसे मिलने के लिए वो चाहते हैं। महाराज, सितारे हिंद का रुतबा रही सरकार की अल्लाह, हमेशा खुश नजर बख्शे है मेहरबानों के हक ताला। खुदों के जान पर हमेशा गाली खौफ खंजर हो, फतवा के लक्ष्मी की करम कब्जे की अंदर हो। महाराज की जाय। बोलो क्या खुशखबरी लेकर यहाँ तक तू आया है? महाराज, इस दरबार में एक ऋषिराज आए हैं, आपसे मिलने के लिए चाहते हैं। क्या वो जोगी मुझसे मिलने के लिए चाहते हैं? हाँ महाराज। तो जाओ उस जोगी के स्वागत के साथ बुलाकर मेरे सामने हाजिर करो। हे ऋषिराज, आप तो हमारे महाराज कहते हैं स्वागत के साथ आप वहाँ तक जाइए। अच्छी बात है, अवश्य मैं जाऊंगा। चलिए। जोगी और राजा बंगाली के नाते राजा बंगाली के प्रणाम स्वीकार। आनंद हो राजा। जोगीराज, हाय कहाँ का वासी, क्या है तेरे को नाम, क्या कुल के बालक है, क्यों आया मेरा मकान? महाराज, आप इस देश का राजा हैं और राजा जिस देश में रहता है वह ईश्वर के समान होता है और जितने जीव जंतु राजा के राज में रहते हैं वह राजा के अधीन के और बच्चे हैं। महाराज, आपने इंद्रासन से घोड़े लाए हैं, वो घोड़े की मैं दर्शन करने के लिए मैं चाहता हूं। आप मैं पर दया करके कम से कम घोड़ा के दर्शन करने के लिए इजाजत करें महाराज। मैं घोड़ा तक पहुंचने के लिए मैं चाहता हूं और आया हूं। जोगीराज, जो मैंने पूछा उसका जवाब तू नहीं दिया और पद पंक्ति से आगे बढ़ चुका है। ए राज बंगाल है, अगर घोड़ा देखने का शौक या घोड़ा खोलने का शक्ति और सामर्थ्य अगर तुम में हो गया तो अगर तुमने अपने सच्चे माँ की औलाद और सच्चे माँ का दूध तूने पिया है तो पहले सुनो, जिस घोड़ा का नाम तू लेते हो तो उस घोड़ा के ऊपर मैंने 3 प्रतिज्ञा रखा हूँ। अगर 3 प्रतिज्ञा मेरे जीते जीत एक कब्नो किला का क्षत्रिय अगर कोई माई का औलाद पैदा ले चुका है, तीनों प्रतिज्ञा अगर मेरे जीते जीत पूरा कर देंगे तो घोड़ा खोल कर राजा बंगाली उसको आगे कर देगा। प्रश्न में एक प्रश्न अगर ना हुआ तो न बोलने से पहले मैं बदन को हड्डी खींच और बाद में चमड़ी उधेड़ता और जिस प्रश्न तूने उठाया तो मैं निश्चर कुल का बालक हूँ। अरे निश्चर कुल का मैं बालक हूँ।
रग रग में है जोश। आज अगर तुम जैसे जोगी को मारकर मैं पृथ्वी पर तो लाख लाख अफसोस। महाराज, मैं तो नगर गुजरात की वासी राजा उग्रसेन का मैं पुत्र हूँ और जोगी की मैं वीणा उठाया हूँ, अपने गुरु की सेवा कर रहा हूँ, ईश्वर परमात्मा की मैं सेवा कर रहा हूँ। महाराज, मैं योगी बनकर के आपके दरबार में आया अपने गुरु की बिगाड़ पूरा करने के लिए, आपसे कोई युद्ध करने के लिए नहीं। किस काम से, किस गुरु ने क्या निर्णय लेकर भेजा? क्या तुम्हें उद्देश्य दिया राज बंगाल आने का? महाराज, आपने जो इंद्रासन से घोड़ा ला करके बांधे हैं, वही घोड़ा की खोलने के लिए, भोजन कराने के लिए, अगर पिछाड़ काटने के लिए या गुरुदेव की आज्ञा लेकर के मैं आया हूँ और गुरुदेव ने मुझे भेजा है। जोगीराज, आपके हुक्म है। जब से मैं तेरे को सूरत देखा तो तेरा ओठ का दूध सूखा नहीं का पार पाओगे तू राज बंगाल का। वरना नाजुक बदन देखते तुमको मैंने छूट करता हूँ, मेरे को माफ कर देता हूँ, परंतु घोड़ा ततलिया का नाम ना लेकर शीघ्र अपने गुरु के पास चले जाओ। वरना जिस गुरु ने राज बंगाल में भेजा, अगर तीनों प्रण पूरा ना हुआ तो उस गुरु को मैं चूरू भर पानी में डालकर औखत के महाराज, ऐसा अपमान न करें। संसार में गुरु गुरु होता है। आप एक महाराज हैं, सारा देश की आप ईश्वर हैं। ईश्वर होकर के ऐसा अपमान गुरु को नहीं करना चाहिए। महाराज, आप हुक्म दें तो मैं चल करके वो घोड़ी की मैं अगर पिछाड़ में काटूंगा, मैं वादा करता हूँ। क्या तुम घोड़ा खोलने के लिए आया है? हाँ महाराज। तो ठीक है, मेरा पहले प्रण सुनो। प्रण को पूरा करना होगा और उसके बाद अपने जाकर तुम घोड़ा खोल सकते हो। आप अपने मन में कौन सी प्रण रखे हैं महाराज? सबसे पहले का प्रण है, जो खाना तुमने घोड़ा के वास्ते ले आया है वो खाना पहले तुमको खाना होगा और उसके बाद घोड़ा को खिलाना होगा। और मेरा चंद्रहास उठाकर घोड़ा को एक ही बार आगाड़ और पिछाड़ कर जाना चाहिए। तीसरा प्रण है, घोड़ा पेट सवार होकर एक पल में तीनों लोग से घोड़ा घुमाकर राज बंगाल में हाथ करना होगा। अगर ये तीनों शक्ति तेरे पास बरामद है तो बोल, मैं कर सकता हूँ, या ना हो तो बोलने से पहले सर झुका। बात क्यों बंद हो गया? महाराज, मैं एक चंद्रहास से अगर पिछाड़ में काट सकता हूँ, घोड़ा की पीठ सवार होकर के मैं घुरा करके ला सकता हूँ, लेकिन जो खाना मैं घोड़े के वास्ते लाया हूं वह खाना ग्रहण करने के लिए मुझे गुरुदेव आदेश नहीं दिया। तो आज तक मैं बिना गुरु के आदेश से कोई कार्य किया ही नहीं, आज भले मैं कैसे करूं? ठीक है महाराज, मैं आपके प्रण को मैं पूरा करूंगा, लेकिन एक बार मुझे अवसर दीजिए जो मैं चल करके अपने गुरुदेव स्वामी से वो आज्ञा पूरा करने के लिए मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा। जोगीराज, अब इस जन्म में तेरा गुरु और तुम्हारा मिलन अंतिम हो चुका है। अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। अब तेरा गुरु आगे जन्म में मुलाकात होगा। बहादुर, ऐसा न करें महाराज। चाबुक ले आओ। या गुरुदेव, ये सही सलामत है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर के आपकी आज्ञा को मैं पूरा करूंगा। आज्ञा तो तभी मिलेगा जब तेरा बदन से मैं हड्डी खींचूंगा।
तेरे सारे बदन को मैं चीता बनाकर धरती पे जला दूंगा या मट्टी के नीचे तुम्हें दफना दूंगा, तब ही होगा। बहादुर, इनका माला तोड़ दरिया में फेंक दो और ये लकड़ी में आग लगा दो। नहीं महाराज, ऐसा न कहें महाराज। सारा संसार में या जोगी के सताने से या रुलाने से अत्याचारी होता है, जोगीराज, और अत्याचारी करते करते वो पाप की घड़ा भरता है, और पाप की घड़ा भरने पर वो एक रोज न एक रोज फूट सकता है महाराज। जोगीराज, क्षमा करें। ए मट्टी का दहिया मिला है, ये वही बादल है जो गरजता कहीं और बरसता कहीं। ये मट्टी का बर्तन वही है जो आज आया तो कल ढल जाएगा। फिर तो सूर्य का रोशनी तरकस से बांध और मर्द का जवान। मैं वो छत्री का औलाद, वो बंगाली का औलाद हूं, जो मैं कह दिया करते चलो, ना ही तो सीधा उंगली से अगर घी नहीं आएगा थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर। नहीं महाराज, एक बार क्षमा करें, और जाने के लिए आप मुझे न दिया करें महाराज। भाई उतारो, अगर तुम से ना हो तो तलवार साले को आगे और पीछे से मैं सीना में धपेस दूंगा। महाराज, अब तुम्हारे लिए मैं महाराज नहीं, अब तुम्हारे लिए मैं वो काल बन चुका हूं, जो काल तो सब देखा है, परंतु तुमको मुलाकात उस महाकाल से हुआ जो तुम्हें उठाकर मैं आसमान में फेंक दूंगा और नीचे से मैं चबा कर खा जाऊंगा। महाराज, सारा संसार में माता बहन की विधवा बनाने से, निसंतान बनाने से, निस्सहाय बनाने से अत्याचारी कहलाता है। और अत्याचारी करने वाले इस भूमि पर नहीं टिक सकता है महाराज। आप सतमार्ग को अपनाइए और पीछे जाने की आज्ञा करें महाराज। जोगीराज, गुरु बनकर शिक्षा और दीक्षा देने का मुझको मत कर कोशिश। जिस स्कूल के तुम विद्या मास्टर हो, उस स्कूल के मैं हेड मास्टर हूँ। जिस गुरु को तुमने चेला हो, उस गुरु को मैं औखत के लिए फैला हूँ। जो मैं कहता वरना सारे बकवास छोड़। साले क्यों आया राज बता, आया तुम क्यों? गुरु को बात मानकर तू आया तो मेरा प्रतिज्ञा पूरा कर, या नहीं तो गुरु को बुलाओ, या तुम सारे मेरे जमखाने में जाओगे। क्या तुम सर नहीं झुकाना चाहते हो तो देख मेरा
साले सर झुका। सर झुकाओ। चमकती हुई तलवार से साले धर से मैं सर को अलग करूंगा। कह दिया भाग जा मेरे रास्ते। कालर मैं दांत से तेरा गर्दन को काट दूंगा। ले जाकर राजा नहीं। साले मछली के नहीं मैं तड़पा करके। एक है सपना कुमारी साहब, उसकी मम्मी 501 रुपया दिए हैं। इसको जो पिटाई की है उसको देखकर बहुत दया आ गई है माता को। तो कहती है बीज तो बहुत देखा पीपल जैसा नहीं, पापी निश्चय तो बहुत देखा सुल्तान सिंह जैसा नहीं। जो 551 रुपया दिए है। अब एक बेटा राजे अगर माता को मुंह देखना था तो राजबंग
तुम्हें मालूम नहीं था जो साला जिंदा मनुष्य को भोजन में करता हो, बचा हुआ मांस चील और कौवे से लुटवाता हो और बदन की चीर फाड़ कर खाता है। क्या चले सर झुकाते हो या नहीं? जो मैं कहा शीघ्र मेरा बातों को पालन करो, अन्यथा साले क्षमा, क्योंकि मैं अपनी माँ की एक लाल चौथा प्रत्यास्था में। अगर तू अपनी माँ का एक लाल हो तो तेरे सर काट में बरगद में टांग दूंगा और तेरे बदन को 1000 टुकड़ी टुकड़ी काट कर गठरी बांध कर तेरी माँ को पास फेंक दूंगा। साले जिंदा ना मिले तो 100 पुत्र मरते दम में मिल जाएगा। क्या तुम सर झुकाते हो या नहीं? सूर्य विंध्याचल को बची है, रैन समाप्त होने वाली है, सब झुकाओ। गौरे जगह मुड़ी तोड़ दे। सुनो बहादुर, ऐन साले को मांस खाने में अच्छा लगेगा, इसलिए अपने तलवार से आज तक मैं राजा को बलि दिया और आज मैं इस जोगी को बलि देने के लिए जा रहा हूं। जय मक्कमता, अपने खप्पड़ लेकर तैयारी हो जाओ, संसार में इसके अंतिम समय आ चुका है। तोहारे भरोसे बरहम बाबा जी जारी खेले बहादुर, आज तक मेरा चंद्रहास हजारों मनुष्य को बलि दिया, परंतु मेरा चंद्रहास कभी आसमान में नहीं अटका था। ना जाने आज इस जोगी को कत्ल करने का वक्त ही मेरा चंद्रहास आसमान में क्यों अटक गया। इसका मतलब है जिनके पास कोई देवी देवता या इनके कुल में कोई कमल पैदा लिया है, जो आज उनके पुण्य और प्रताप से मेरा चंद्रहास नीचे के ओर नहीं आया, परंतु आसमान में ही अटक गया। लेकिन एक और 56 करोड़ देवता का वरदान है, जो कोई नर देवी या मानव राज बंगाल नहीं आ पाएंगे, परंतु उस ज्योति को उल्टा बांध कसकर बांधा